नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे चंद्रगुप्त नाटक। ये नाटक जयशंकर प्रसाद की बहुत ही प्रसिद्ध नाट्य रचना है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जो चंद्रगुप्त नाटक है ये एक ऐतिहासिक नाटक है और इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद इसके रचनाकार है। यानी नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद। छायावाद के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, नाटककार हैं और इन्होंने अपने अधिकतर जो नाटक हैं वो ऐतिहासिक विषयों को आधार बनाकर अपने नाटकों की रचना की है। चंद्रगुप्त नाटक का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1931 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया और इस नाटक में कुल 4 अंक हैं। यानी ये जो 4 अंक हैं इसमें ये भी आप ध्यान में रख सकते हो कि 4 अंकों में कुल 44 दृश्य हैं। यानी अलग अलग जो अंक हैं उसमें अलग अलग दृश्य है। जो पहला अंक है, पहले अंक में कितने दृश्य हैं? पहले अंक में 11 दृश्य है। दूसरे अंक की अगर बात करें तो इसमें 10 दृश्य हैं। तीसरे अंक की बात करें तो इसमें 9 दृश्य हैं और चौथे अंक में 14 दृश्य हैं। यानी टोटल कितने हैं इस नाटक में? 44 दृश्यों को यहाँ पर संकलित किया है इस नाटक में। इसमें मुख्यतः नंद वंश और मौर्य वंश का चित्रण है। नंद वंश का विनाश होता है। चाणक्य चंद्रगुप्त को मौर्य वंश का राजा बनाता है और मौर्य वंश नंद वंश की जगह राज्य का विस्तार करता है या राज्य की स्थापना करता है। मौर्य वंश का जो राजा है वो कौन है? चंद्रगुप्त है। मुख्य नायक के रूप में भी इस नाटक में कौन है? चंद्रगुप्त है, जो कि चाणक्य के शिष्य हैं या चाणक्य उसे अपना शिष्य बनाकर इस मुकाम तक पहुंचाते हैं या राजगद्दी तक वो पहुंचाने का कार्य कौन करता है? चाणक्य करते हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ एक बात और आपको पता होनी चाहिए कि जो 4 अंक हैं इन चारों अंकों में अलग अलग कथाएं चलती है। यानी नाटक का विकास कैसे हुआ है? जो पहला अंक है, पहले अंक में क्या है? यहाँ पर सिकंदर का भारत पर आक्रमण और आक्रमण के पश्चात यहाँ लूटपाट करना और विजय प्राप्त करना और वापस चले जाना। कौन यहाँ पर? सिकंदर मुख्य है इस कथा में। यानी पहले अंक में सिकंदर के बारे में घटनाक्रम को लिया गया है। और जो दूसरा अंक है, इस अंक में क्या है? मगध का सम्राट जो नंद है उसका विनाश हो जाता है और चंद्रगुप्त मगध का सिंहासन प्राप्त कर लेता है। यानी नंद वंश का अंत होता है दूसरे अंक में और जो चंद्रगुप्त है वो राजा बन जाता है। ये दूसरे अंक का घटनाक्रम है। तीसरे अंक की अगर बात करें तो यहाँ पर जो चंद्रगुप्त है ये दक्षिणी भारत में विजय प्राप्त करता है और जो षड्यंत्र है उनका दमन करता है, यानी षड्यंत्रों का नाश करता है। चंद्रगुप्त कौन से भाग में भारत के विजय प्राप्त करता है? भारत के दक्षिणी भाग में, यानी दक्षिणी भारत पर वो अपनी विजय प्राप्त करता है और वहाँ जो षड्यंत्र चल रहे थे मगध के सिंहासन के खिलाफ उनका दमन करता है। चौथे अंक की अगर बात करें तो चौथे अंक में दृश्य कितने हैं? 14 हैं और इसमें घटनाक्रम क्या है? सेल्यूकस की पराजय होती है और उसकी बेटी के साथ चंद्रगुप्त का विवाह होता है। सेल्यूकस की बेटी कौन है? कार्नेलिया। यानी सेल्यूकस का यहाँ पर पराजय दिखाया है और कार्नेलिया के साथ चंद्रगुप्त का विवाह इस अंक में दिखाया गया है। ये मुख्य कथाएं हैं जो चारों अंकों में चल रही है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ उपकथाएं भी हैं, यानी गौण कथाएं भी हैं। जैसे सिंहरण है, उसके साथ अलका की कथा है, चंद्रगुप्त और मालविका की कथा है, कल्याणी के साथ चंद्रगुप्त की कथा है, कार्नेलिया की कथा आ जाती है, शक्तार और नंद की कथा आ जाती है, पर्वतेश्वर और कल्याणी की कथा आ जाती है। यानी ये कथाएं हैं जो इनके साथ साथ इस नाटक को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुई है। इस नाटक में जो वर्णित घटना का समय है वो 326 ईस्वी पूर्व से 306 ईसा पूर्व तक का लिया गया है। इस समय में जो घटनाक्रम है, इसके साथ साथ अगर देखें इसमें कुल पात्र कितने हैं? इसमें 24 पुरुष पात्र हैं और 11 स्त्री पात्र हैं। मुख्यतः यहाँ पर कितने हैं? 24 पुरुष पात्र और 11 स्त्री पात्रों को इस नाटक में लिया गया है। अब बात करते हैं इस नाटक के प्रमुख पात्रों की। इसमें जो प्रमुख पात्र है उसमें जो पुरुष पात्र हैं, प्रमुख पुरुष पात्र वो हैं चाणक्य, जो कि मौर्य साम्राज्य का निर्माता है।
नंद नंद वंश का शासक है। पोरस पंजाब का शासक है। फिलिप्स ये सिकंदर का मित्र है, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, सिकंदर का मित्र है। वररुचि ये मगध का अमात्य है। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट है। सिकंदर यूनानी राजा है। सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति है और शक्तार मगध का मंत्री है। तो यहाँ पर ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद बात करते हैं प्रमुख स्त्री जो पात्र हैं। अलका है जो तक्षशिला की राजकुमारी है। सुभाषिनी है, ये शक्तार की पुत्री है। कल्याणी जो मगध की राजकुमारी है। कार्नेलिया सेल्यूकस की पुत्री है। मालविका जो सिंधु देश की राजकुमारी है। ये प्रमुख स्त्री पात्र हैं। इसके साथ साथ लीला और नीला जो कि कल्याणी के सहेलियां हैं वो भी हैं इसमें। एलिस भी है जो कि कार्नेलिया की सहेली है, लेकिन मैंने यहाँ पर केवल प्रमुख पात्रों की बात की है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो पुरुष प्रमुख पात्र हैं उसमें चाणक्य कौन है, इस वंश को राजगद्दी तक पहुँचाने वाला, किस वंश को, मौर्य वंश को। मौर्य के सम्राट कौन है, चंद्रगुप्त हैं। यानी चाणक्य इस चंद्रगुप्त को, जो आपने घटनाक्रम सुना भी होगा कि जब चंद्रगुप्त बालक चंद्रगुप्त था तो चाणक्य ने उसे देखा था कि वो कितनी अच्छी भूमिका निभा रहा था किसी नाटक में राजा की, और वो निश्चय करता है कि वो उसे राजा बनाएगा। और चंद्रगुप्त को किसके विरुद्ध राजा बनाता है, नंद वंश का नाश करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए, क्योंकि जो शासक नंद थे, नंद वंश के शासक, उन्होंने चाणक्य का अपमान किया था और उसी अपमान का बदला लेने के लिए क्रूर नंद को राजगद्दी से उतार दिया था, किसने, चंद्रगुप्त ने। इसी घटनाक्रम को यहाँ पर आधार बनाया गया है। उसके बाद देखें तो सिकंदर जो कि यूनानी राजा था और भारत में काफ़ी अपनी परचम लहरा रहा था, अपनी विजय का परचम लहरा रहा था। पोरस जो पंजाब का शासक है। सेल्यूकस, फिलिप्स और शक्तार, वररुचि, इनका आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ सिंहरण भी है। सिंहरण जो मालवगण मुख्य का कुमार है। इसके साथ आप देख सकते हैं एनिसा क्रिटिस है जो सिकंदर का सहचर है। देवल और नागदत्त है, ये भी वहाँ गणतंत्र के अधिकारी हैं। दंड्यायन है जो कि एक तपस्वी है। तो इनका नाम भी आप इसमें डाल सकते हो। इसके साथ साथ जो अंबिक है वो तक्षशिला का राजकुमार है, ये भी आप इसमें डाल सकते हो। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रमुख पुरुष पात्रों की बात की है, इसीलिए मैंने यहाँ पर कम पात्रों के नाम डाले हैं या कम पात्रों की चर्चा यहाँ पर की है। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करती हूँ कि इतने पात्रों को अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे, इनको जान लेंगे, समझ लेंगे और इस कथानक को समझ लेंगे तो आपके लिए ये उपयोगी सिद्ध होगा। और कोई भी प्रश्न अगर आता है तो वो इन्हीं में से ज़्यादातर आने की उम्मीद रहती है। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके लिए ये प्रमुख भूमिका निभाएगी आपके प्रश्नों को हल करने में। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।